बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि अगर हम बीएस इंग्लिश में एडमिशन ले लें तो ये एक अच्छी चॉइस है, इसके हवाले से बता दें कि इसका स्कोप क्या है, हमें जॉब जो है बीएस इंग्लिश करने के बाद कहाँ कहाँ ऑफर की जाती हैं, इसका कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस इंग्लिश की डिग्री करवा रही हैं, को इसका मेरिट कितना होता है, इसकी जो हर सेमेस्टर की फ़ी कितनी होती है बीएस इंग्लिश की, इसके हवाले से सुन इसका स्कोप भी बताऊंगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बताऊंगा। ए टू जी कंप्लीट डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं कि बीएस इंग्लिश के हवाले से एडमिशन से लेके इसकी जॉब सैलरी पैकेज तक कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की, एडमिशन टेस्ट के अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें बीएस इंग्लिश की, तो बीएस इंग्लिश एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर आपने जो है वो आगे सीएसएस करना है तो उसमें ये बीएस की जो डिग्री है ये बहुत वैल्यूएबल होती है, बहुत हेल्पफुल होती है आपके सीएसएस के एग्जाम में। अगर आपने सीएसएस का एग्जाम देना तो बहुत हेल्प करेगी ये डिग्री आपकी। अगर आपने जो है वो आगे कोई भी पीपीएससी, एफपीएससी कोई भी एग्जाम देना है, जो भी जॉब्स आती हैं वो आपको उसमें जो है वो रिटन टेस्ट देना पड़ता है, और रिटन टेस्ट में जो मेजरली पोर्शन होता है वो इंग्लिश का ही होता है। तो इंग्लिश की डिग्री आपके लिए बहुत वैल्यूएबल डिग्री है और इसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल होती है। कौन कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, पब्लिक सेक्टर में आपको कौन सी जॉब्स मिलती हैं बीएस इंग्लिश करने के बाद, प्राइवेट सेक्टर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल होती हैं बीएस इंग्लिश करने के बाद, उसके हवाले से स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। पहले हम इसके जो है वो स्कोप के हवाले से बात कर लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बात कर लेते हैं, बाद में आपको इसके एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट और फीस के हवाले से बताऊंगा। तो अगर हम बात करें बीएस इंग्लिश की डिग्री करने के बाद स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप जो है वो अगर आपने बीएस इंग्लिश की डिग्री है, इससे जो है वो सोच से जो है वो स्टार्ट किया बीएस इंग्लिश की डिग्री में, इस जो है वो नजरिए, इस थॉट्स के साथ, इस जो है वो सोच के साथ आपने बीएस इंग्लिश में एडमिशन लिया कि मैंने जाके अगर सीएसएस देना है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल जो है वो डिग्री होगी, बहुत हेल्प करेगी आपकी डिग्री सीएसएस के एग्जाम में। क्योंकि सीएसएस के एग्जाम में आपको ऐसे लिखना होता है और ऐसे वो आपको 10 ऐसे देते हैं, 10 में से आपने एक ऐसे लिखना होता है, जो कि आपने 2500 वर्ड्स का लिखना होता है। और ऐसे वो जो है वो जो आपने माई लास्ट डे स्कूल, माई फर्स्ट डे स्कूल, ऐसे नहीं होते, बल्कि करंट टाइम पे आपने कोई भी वो टॉपिक आपको उठा के दे सकते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया वार है, इसी तरह की डिफरेंट जो करंट टाइम के जो भी टॉपिक्स होंगे, कोई भी अगर वार हो रही है तो उसके हवाले से वो दे सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे जिस पे उनका दिल करेगा वो 10 टॉपिक्स आपको देंगे, उनमें से आपने किसी पे ऐसे जो है वो लिखना होगा। तो ये इंग्लिश की डिग्री आपको जो है वो खास तौर पर सीएसएस के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। उसके अलावा अगर आपने कोई भी जॉब हासिल करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की टीचर्स की जॉब है, टीचिंग के अलावा पटवारी की जॉब्स हैं, कैनाल पटवारी, या कोई भी जॉब्स आती हैं, पुलिस की जॉब्स आती हैं, तो आपको पीपीएससी का जो एग्जाम है वो देना पड़ता है, आपको पीपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। और उसमें जो मेजरली पोर्शन होता है वो आपके इंग्लिश के ऐसे होता है, इंग्लिश की वोकैबुलरी होती है, इंग्लिश के जो है वो ग्रामर होती है। तो ये बहुत चीज है, ये डिग्री जो है आपकी आगे जॉब्स को हासिल करने में बहुत हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स, बीएस इंग्लिश की डिग्री करने के बाद आप मीडिया एंड जर्नलिज्म की जो फील्ड है उसमें जा सकते हैं। और मीडिया की फील्ड एक वाइड फील्ड है, खासतौर पर एक ऐसा पर्सन जिसकी जो है वो इंग्लिश से जो फ्लुएंसी से जो बोल सकता है, जिसकी इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल अच्छी है, उस बंदे को जो है वो आगे रिपोर्टिंग में, और रिपोर्टिंग के बाद आगे एंकर पर्सन बनने में ये डिग्री आपकी बहुत हेल्पफुल करती है, बहुत हेल्प करती है। आप मीडिया की फील्ड में जा सकते हैं। मीडिया की फील्ड एक वाइड फील्ड है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो मीडिया का सारा प्रोसेस है, सारी जो हेडलाइंस वगैरह दी जाती हैं वो उर्दू में ही दी जाती हैं। लेकिन अगर आपको किसी फॉरेन कंट्रीज में गौरों के साथ बात करनी पड़ जाए अगर सोशल मीडिया पे बैठ के ऑनलाइन, तो फिर आपके लिए जो है वो ये डिग्री बहुत हेल्पफुल करेगी। अगर आप जो है वो एंकर पर्सन बनना चाहते हैं तो ये डिग्री आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप जो है वो मीडिया की फील्ड में जाना चाहते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स अपने करना चाहते हैं, तो ये डिग्री स्टूडेंट्स आप इंग्लिश अच्छे तरीके से फ्लुएंसी से बोल सकेंगे। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप बीएस इंग्लिश की डिग्री करेंगी। आपको इंग्लिश की स्पीकिंग के हवाले से आपको फ्लुएंसी होगी आपकी, और आपको कमांड हासिल होगी, आपको ग्रामर को, आपकी ग्रामर पे, आपके वर्ड्स पे आपको नॉलेज होगा इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश के वर्ड्स के हवाले से। तभी आप जो है फ्लुएंसी से और कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो मीडिया की फील्ड में जो है वो इंटर हो सकते हैं और अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा मीडिया की फील्ड के अलावा स्टूडेंट्स आप अपने जो है पब्लिशिंग कैरियर भी बना सकते हैं, बुक्स पब्लिश कर सकते हैं अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, अपना डिफरेंट जो है वो बुक्स, जैसा कि अगर हम बात करें सर सलमानुल वहीद साहब जो कि हमारे चौक सरवर सीरीज से बिलोंग करते हैं, उनकी ग्रामर, उनकी जो इंग्लिश की ग्रामर उन्होंने तैयार किया, पूरे पाकिस्तान में वो सेल होती है और सबसे ज्यादा वही ग्रामर जो है चल रही है
तमाम MD-CAT के स्टूडेंट्स के लिए वही ग्रामर चल रही है। तो ये स्टूडेंट्स आप उसी वक्त जो है वो इंग्लिश की ग्रामर और इसी तरह की बाकी बुक्स आप लिख सकेंगे इंग्लिश में, खासतौर पर जब आपके पास इंग्लिश पे कमांड होगी, जब आपके पास इंग्लिश पे नॉलेज होगा, जब आपके पास इंग्लिश के हवाले से जो है वर्ड्स होंगे आपके पास नॉलेज होगा, तो ये आप अपने पब्लिशिंग की फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, मीडिया की फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड PR में अपना जो कैरियर है वो भी बना सकते हैं। खासतौर पर अगर हम देखें बड़े शहरों में जो सारी मार्केटिंग का प्रोसेस हो रहा है, बड़े बड़े एड्स जो आपको जो है वो स्क्रीनों पे चलते नजर आ रहे हैं, सारी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी वाले पर्सन को ही वो मार्केटिंग का जो चांस है उधर मिलता है। तो डिफरेंट जॉब्स, कंपनीज, NGOs, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है मार्केटिंग के तौर पर वो हायर कर लेती हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो है वो मार्केटिंग की फील्ड में आप जो है अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिहाज से। जब आपके पास इंग्लिश की कमांड होगी आपके पास, तो आप अगले बंदे को जो है वो इम्प्रेस कर सकेंगे और इससे जो है वो अगला बंदा आपसे आपकी मार्केटिंग के लिए जो भी चीज होगी वो आपसे बाय कर लेगा, वो खरीद लेगा। तो इसी तरह आप मार्केटिंग की फील्ड में भी अपना जो है वो कमा सकते हैं, ये भी इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे आप जो अपना प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स कर सकते हैं, जैसा कि आप जो है वो एजुकेशनल कैरियर बना सकते हैं, अपनी टीचिंग की फील्ड में जो है वो कैरियर बना सकते हैं, एकेडमिक कैरियर बना सकते हैं। किसी भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब जो है वो बहुत ज्यादा चांस होता है मिलने का। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग की फील्ड में जाते हैं तो टीचिंग की फील्ड में फिर आप जो है वो कॉलेज लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आप जो है जाकर टीचिंग कर सकते हैं, अगर आप MPhil अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो इस डिग्री में। तो इसके जो है वो एजुकेशनल कैरियर के अलावा एकेडमिक कैरियर में भी आप अच्छा खासा जो है वो पैसा अर्न कर सकते हैं इस डिग्री के साथ। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप पब्लिक सेक्टर में भी अपना कैरियर बना सकते हैं और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप लॉ की फील्ड में जो है वो जा सकते हैं। BS इंग्लिश की डिग्री करने के बाद जितने भी जो है आपको जज नजर आते हैं आजकल, अगर आप जो है वो देख रहे हैं तो जज की जो आजकल डिस्कशन हो रही होती है जज की और डिफरेंट वकला की फालतू में, तो वो इंग्लिश में जो है वो स्पीक कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंसली और कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो स्पीक कर रहे होते हैं। उनके पास उनकी रीजन ये होती है कि उनके पास पीछे बैकग्राउंड उनका जो है वो मजबूत होता है, उनके पास वोकैबुलरी होती है, उनके पास नॉलेज होता है इंग्लिश का, इंग्लिश के वो वर्ड्स होते हैं जिनको वो जो है अपनी डेली रूटीन में वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो इसमें लॉ में अपना कैरियर बना सकते हैं। आप जो है वो जज बन सकते हैं, जज की लॉ की फील्ड में अपना अच्छा खासा जो कैरियर है वो आप ये डिग्री करने के बाद बना सकते हैं। तो इसके हवाले से ये अच्छी खासी जो है वो आपकी हेल्पफुल करेगी। अगर आपने जज बनना है, वकील बनना है, लॉयर बनना है, तो BS इंग्लिश की फील्ड आपको जो वोकैबुलरी के लिहाज से, जो नॉलेज के लिहाज से जो है वो काफी ज्यादा जो है पावर देगी। तो ये इसके अलावा स्टूडेंट्स आप BS इंग्लिश की डिग्री करने के बाद अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में जा सकते हैं और उस फील्ड में भी आपको जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जॉब्स के हवाले से क्या अकाउंटिंग और फाइनेंस में और बिजनेस में आपके पास जो काफी सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो जॉब्स के लिहाज से अवेलेबल होती है। तो ये स्टूडेंट्स BS इंग्लिश का स्कोप है, अच्छा खासा इसका स्कोप है, अच्छी खासी इसकी डिमांड है। अगर आपने जो है कोई भी जॉब आती है तो उसमें आपको PPSC का पेपर देना पड़ता है और PPSC में जो मेजर पोर्शन होता है वो इंग्लिश का ही होता है। तो ये आपके पास बहुत हेल्पफुल करेगी ये डिग्री। इसके बाद अगर बात करें इसके एडमिशन के हवाले से, तो पाकिस्तान की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे रही है BS इंग्लिश में। कौन कौन सी जो है वो यूनिवर्सिटीज आपको BS इंग्लिश की डिग्री करवा रही है? BZ जो मुल्तान अच्छी खासी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड रूबी पंजाब की यूनिवर्सिटी है जो कि आपको BS इंग्लिश की डिग्री करवा रही है। उसके अलावा वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, इमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान है, मनसूबा मुल्तान है, NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान है। इसके अलावा CUAS है, UAS लाहौर है, CUAS बहावलपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं आपको पब्लिक सेक्टर में ही जो है वो रिकमेंड करूंगा। अगर आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर में जाने की बजाय आप पब्लिक सेक्टर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में आपके जो है वो एक तो फी कम होती है, दूसरा आपको स्कॉलरशिप मिलती है, थर्ड नंबर पे आपको जो है वो क्वालिटी जो स्टडी है वो आपको मिलती है पब्लिक सेक्टर में। तो स्कॉलरशिप से और एक अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद। तो एक बेहतरीन फील्ड है, मेरे ख्याल में आपको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की भी जो है फी है यूनिवर्सिटी की वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अपने सिटी में देखें डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, डिफरेंट जो है वो कॉलेजेस होते हैं, जैसा कि ग्रेजुएट कॉलेज है चौक सरवर शहीद। इस तरह हर शहर में हर ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो हर सिटी में मौजूद है। आप उधर एडमिशन ले लें, आपकी 10-12 हज़ार पर सेमेस्टर फी होगी और आपको जो है वो अच्छा खासा अपने घर में ही आप जो है स्टडी कर सकते हैं। मतलब करीब ही होगा आपके सिटी में, बजाय कि आप किसी दूसरे शहर में जाके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। आपके पास जो आपकी मैनेजमेंट है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो आपको जो है वो अपने फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपने किसी बाहर के सिटी में जाके जो है वो अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन
नहीं तो आप जो है किसी कॉलेज में भी एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के कॉलेज में एडमिशन ले ले तो ये आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन होना गवर्नमेंट सेक्टर का चाहिए। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट्स कभी भी एडमिशन ना लिया करें। प्राइवेट सेक्टर के काफी ज्यादा जो है वो इशू चल रहे होते हैं, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, फीस ज्यादा होती है, तो वही चीज आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिलती है, लेकिन वो स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते। स्टूडेंट्स को जो है वो आइडिया नहीं होता, स्टूडेंट ये समझता है कि उनमें पता नहीं कितना ज्यादा जो है वो माहौल होगा और कितनी ज्यादा स्टडी का लेवल होगा। तो स्टूडेंट जो कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज में जितनी स्टडी होती है उतनी गवर्नमेंट कॉलेज में भी स्टडी आपको जो है वो मिलती है। तो क्वालिटी एजुकेशन आपको जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है। कोशिश किया करें गवर्नमेंट सेक्टर में ही एडमिशन लिया करें। एफएससी के बाद बीएस इंग्लिश में किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? स्टूडेंट्स आपके एफएससी में मिनिमम 850-900 तक आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपका इवनिंग में एडमिशन होगा। अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो तकरीबन 940-50 से अबव होने चाहिए अगर आपने मॉर्निंग में एडमिशन लेना है। वैसे इवनिंग की फीस ज्यादा होती है, डबल होती है, तो इवनिंग के लिए जो आपके नंबर अगर 9, 950, 850 तक भी है तो फिर भी आपको किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में बीएस इंग्लिश में एडमिशन मिल जाता है। तो ये तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको बीएस इंग्लिश की डिग्री करवा रही है। इसके अलावा क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान की टॉप 1 यूनिवर्सिटी भी आपको बीएस इंग्लिश की डिग्री करवा रही है। उसके अलावा एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी आपको बीएस इंग्लिश की डिग्री करवा रही है। हर सिटी में ही आपको जो है यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको बीएस इंग्लिश की डिग्री करवाती हैं, जैसा कि जीसी लाहौर, जीसी फैसलाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, इसी तरह और भी यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकोंड है। तो हर शहर में, हर सिटी में जो है वो बड़े शहरों में मौजूद है यूनिवर्सिटी जो कि आपको बीएस इंग्लिश की डिग्री करवाती हैं। इसमें अगर हम बात करें आपकी बीएस की डिग्री करने के बाद अगर आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगती है तो सैलरी पैकेज आपको कितना होगा? तो उसके लिए आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 30 से लेके 35-50 तक होगा मिनिमम। अब जो है अगर आप फर्स्टली ज्वाइन करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट बीएस इंग्लिश करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इतनी जो सैलरी पैकेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में 7वें स्केल की जॉब मिलती है तो फिर आपके लिए जो आपकी इनकम सैलरी पैकेज होता है वो आपको मिनिमम 60-65 तक आपको स्टार्टिंग फी होती है अगर आपकी 7वें स्केल की जॉब है। तो ये इसका सैलरी पैकेज है, ये आपके जो है वो डिमांड है। इस डिग्री की कंप्लीट डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताऊं तो एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी नॉन मेडिकल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 4 साल की डिग्री होती है, बीएस प्रोग्राम है और 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर की फी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में तकरीबन इसकी फी होती है एक सेमेस्टर की मॉर्निंग में 35,000। अगर इवनिंग की फी की बात करें तो इवनिंग में तकरीबन 55 से 60 तक इसकी इवनिंग की फी होती है हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेंगे तो उसमें जो है फिर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान आपकी हर सेमेस्टर की फी होती है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये इसकी डिमांड है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है। इसी तरह की मजीद जॉब्स की, स्कॉलरशिप्स की, एडमिशन टेस्ट की स्कॉलरशिप्स को हासिल करने के लिए आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी और डिग्री प्रोग्राम के स्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर दें, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूंगा। हर रोज मैं डेली बेस पे आपसे एक प्रोग्राम का जो स्कोप है वो आपसे शेयर करता हूँ। तो जिस प्रोग्राम के हवाले से, स्कोप के हवाले से आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट कर दें, मैं आपको उसके हवाले से वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।